वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया 2017 आम बजट। पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश हुआ। बजट में टैक्स को लेकर बड़ी राहत। सालाना 3 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं, 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया गया। आयकर से जुड़े 10 साल पुराने मामलों की भी अब इनकम टैक्स जांच कर सकता है। बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के सालाना आमदनी वालों को अब 10% सरचार्ज देना होगा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी वालों पर 15% का सरचार्ज जारी रहेगा। रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ का फंड। ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। बजट में मेट्रो रेल के लिए नई नीति का ऐलान। रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,96,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत साल में 2.44 लाख करोड़ रुपए देने का टारगेट। अब केवल 2,000 रुपए कैश चंदा ले सकेंगी राजनीतिक पार्टियां। 2,000 से ज्यादा चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से लेना होगा। बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1,900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। किसान बीमा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बजट में 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान। बजट में डेयरी विकास के लिए 8,000 करोड़ का फंड। 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की बात। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर देने की योजना रखी गई है। वित्त वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना फंड को 23,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर रोज 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के तहत 500 करोड़ का फंड। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट में 4,195 करोड़ का प्रावधान। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक विकास पर सरकार का विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान शायरी पढ़ी और सबकी वाहवाही भी बटोरी। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। बजट पेश करने से पहले कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया। सांसद ई अहमद के निधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने दाल से लेकर डेटा तक की सुविधाओं पर खास ध्यान रखा। दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि पैसा लेकर विदेश भागने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। कि राजनीतिक दलों को चंदे की पारदर्शिता बनाए रखने का जो काम करा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है और इसका परिणाम सामने आएगा। और नाम मैं नहीं किसी का लेना चाहूँगा कि वास्तव में जो यहाँ से देश छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं आर्थिक रूप से, उनके खिलाफ एक कड़े कदम और प्रभावी कार्रवाई का हम लोगों ने फैसला लिया। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का बजट पर बयान। ओपन मार्केट नेट बोरोविंग को सरकार के कम करने से स्मॉल सेविंग कलेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन गवर्नमेंट का भी एक फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसके तहत जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है कंसेशन, उसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी है, वो फिगर भी। बजट पर राहुल गांधी से
न्यूज नेशन से राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल हुई, लेकिन राजनीतिक चंदे पर सरकार के कदम का समर्थन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट से जताई निराशा, कहा सरकार ने नोटबंदी के नतीजे नहीं बताए। योगेंद्र यादव ने भी बजट को निराशाजनक बताया, कहा कि उम्मीदों के मुताबिक किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। बजट के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, 28,000 के पास पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में भी उछाल। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद का निधन हुआ, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत सांसद ई अहमद के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिवंगत सांसद ई अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अहमद पटेल भी इस दरमियान मौजूद थे। त्रिवेंद्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का लोग विरोध कर रहे थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में धारा 370 पर सीएम के विवादित बयान पर बीजेपी का हंगामा बढ़ने पर एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गई। मेरठ रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और एसपी पर वार, कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। एसपी कांग्रेस गठबंधन महज छलावा बताया। रैली में मायावती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है तो 1 लाख तक कर्ज माफ होगा, कानून व्यवस्था पर जोर रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी में थमती नजर आ रही है अखिलेश और मुलायम के बीच की लड़ाई। मुलायम ने कहा कि एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद देंगे। बुलंदशहर की रैली में चाचा शिवपाल का नाम लिए बिना अखिलेश ने तंज कसा, समर्थकों से कहा कि असली और नकली समाजवादियों को पहचानते रहो। हापुड़ में अखिलेश ने मांगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट, केंद्र सरकार की कैशलेस स्कीम पर निशाना साधा। गाजियाबाद के मसूरी में अखिलेश ने बहुमत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस का साथ मिलने से साइकिल की रफ्तार तेज होगी। इटावा कचहरी पहुंचे रामगोपाल ने वकीलों से की पार्टी को वोट देने की अपील, शिवपाल के बयान को नासमझी भरा बताया। सहारनपुर के देवबंद में एसपी कांग्रेस पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी की सरकार बनने पर जेल में होंगे सारे अपराधी। उत्तराखंड में 9 रैलियां करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जनरल वीके सिंह। 7 फरवरी को अमित शाह की पहली रैली होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने माना निर्दलीय भी सरकार बनाने में अहम फैक्टर हो सकते हैं। बिजनौर में मोदी सरकार पर बरसे आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह, केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। वाराणसी में बीजेपी के प्रचार में जुटे पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक नमो सेवा दल के तहत कैंपेनिंग कर रहे हैं। देहरादून की रायपुर सीट पर बागियों से परेशान कांग्रेस और बीजेपी, दल बदलू उम्मीदवारों की वजह से भीतरघात का खतरा बढ़ा। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट पर बागी ने बढ़ाई बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किल, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन चुनाव कार्यालय खोल ताल ठोक दिया। जालौन में मतदाता जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी रेस में स्कूली बच्चों के साथ समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता के लिए लखनऊ में महिला हॉकी मैच का आयोजन किया गया। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटर्स को जागरूक करने के लिए मथुरा पहुंची मतदाता एक्सप्रेस। राजधानी दिल्ली में चलती कार में लड़की से गैंगरेप की घटना। लड़की को झांसा देकर 3 लड़कों ने कार में बिठाया था, फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस रैली के पास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, 15 घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर के जाजमऊ में भरभराकर 6 मंजिला इमारत गिर गई, 7 लोगों की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में चल रहा था निर्माण कार्य। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस के साथ साथ सेना की टीम भी लगी। जमींदोज हुई इमारत के मलबे के आसपास के मकानों को भी खतरा अब बढ़ गया है। डीएम ने कहा कि हादसे की वजह की पड़ताल एक्सपर्ट्स की टीम करेगी। बाराबंकी के रामनगर इलाके में रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर, 9 लोगों की जान गई। हरदोई के संडीला में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक, 4 लोगों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, बेकाबू कार की चपेट में आने से 5 लोग घायल हुए, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। फिरोजाबाद कंज्यूमर कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से
वादी की मौत हुई। मृतक शख्स पुलिस का रिटायर्ड दारोगा। लखीमपुर के महेबागंज में बैंक में बेहोश हुआ लाइन में खड़ा बुजुर्ग। समाज के फरीकापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक शख्स दबा, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कानपुर के फजलगंज में खड़ी कार में आग लगी, शादी समारोह के दौरान यह हादसा हुआ। मुरादाबाद के लालबाग इलाके में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट आग की वजह। सामने में दुकान में भीषण आग लगी, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। भरूच के दाहेज में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के धुले में बाबानगर इलाके में आग लगी, आग से लाखों के नुकसान की खबर। जिले के चांदनी चौक इलाके में तड़के सुबह आग लगने से हड़कंप, आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में आखिरी टी20 में इंग्लैंड ने टॉस जीता, टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। मनीष पांडे की जगह ऋषभ पंत को टीम में मौका। टीम इंडिया का अभी स्कोर 69 रन पर 2 विकेट। आलोक वर्मा ने सीबीआई प्रमुख का पद संभाल लिया है। इससे पहले आलोक वर्मा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में शहीद हुए थे ये जवान। गुरूज में शहीद फर्रुखाबाद के आजाद सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जम्मू कश्मीर के गुरूज में एवलांच में शहीद जवान का शव मदुरई पहुंचा व एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुद्रप्रयाग में 6 कुमाऊं रेजिमेंट का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेना के जवानों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नर्सेस का विरोध प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। गाजीपुर में कार सवार रईस जादव का उत्पात, नशे में धुत होकर हंगामा और मारपीट किया, पुलिस ने लाठी भांजकर इन्हें काबू में किया। भोपाल में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने आग लगाने की कोशिश की, काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। बहराइच में सिंचाई विभाग के दफ्तर में बिजली न आने से कर्मचारी नाराज, विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। कौशाम्बी में बैंक अधिकारियों को बदमाशों ने लूटा है, लूटपाट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है। बेंगलुरु के बानेरघाट नेशनल पार्क से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, सफारी दर्शन के लिए गए कार को शेरों ने रोका। नैनीताल के बैताल घाट में तार में फंसे घायल बाघ का रेस्क्यू किया गया, नैनीताल जू लाया गया। बसंत पंचमी के मौके पर संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बसंत पंचमी पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ का तिलकोत्सव, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। टिहरी राजमहल में बद्रीनाथ धाम का कपाट खोले जाने के शुभ मुहूर्त का ऐलान किया गया। 6 मई को सुबह 4 बजे ये कपाट खोले जाएंगे।